गाइस इस वीडियो में जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, काश वो 5 से 6 साल पहले कोई मुझे बता देता तो यार मज़ा ही आ जाता। मेरी जो लाइफ है थोड़ी चेंज हो जाती। जिस हिसाब से मैंने प्रोग्रामिंग करना सीखी है वो थोड़ा बहुत तो चेंज हो ही जाता। गाइस आप कुछ भी करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, आप सीक्वल में लिखते हैं, कोड पाइथन में लिखते हैं, किसी भी चीज़ में लिखते हैं। यहाँ ये ट्यूटोरियल सी का है, लेकिन तब भी मैं आप लोगों से जनरली बात करता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज में अगर आप लोग कोई भी कोड लिखते हैं तो प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है। क्या हम कंप्यूटर से ये नहीं कह सकते कि यार हेलो वर्ल्ड लिख दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं, ये मैं आज आप लोगों को बताता हूं। गाइस कोडिंग या प्रोग्रामिंग किसी भी भाषा में हो, वो हमारे और कंप्यूटर के बीच में इंटरैक्शन का एक जरिया होता है। वो एक जरिया होता है जिससे कि हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। इस तरह मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अभी हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं और आप लोग को समझा रहा हूं कि सी लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, कोडिंग क्यों करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर को बताने के लिए कि आप स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिखना चाहते हैं, या फिर आप लोग अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर आप लोग कोई मूवी देखना चाहते हैं। इस तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है बनाने के लिए आप लोग को एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको इंटरैक्ट करने के लिए कंप्यूटर से एक चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, एक माध्यम का यूज़ करना पड़ता है। यही माध्यम होती है कोडिंग, यही माध्यम होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे आप अपने सीपीयू को बताते हैं कि क्या करना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं भी आप लोगों से हिंदी में बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आप लोग को हिंदी में बता रहा हूँ, या फिर इंग्लिश में अगर आप लोग किसी से बात करते हैं, उस तरह हम लोग जो है अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। उसी तरह कंप्यूटर से एग्जैक्टली आप लोग को उसी तरह से इंटरेक्शन करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ता है। गाइस क्या ये वीडियोस आप लोग को अच्छे लग रहे हैं? अगर आप लोग कोई वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूं, तो नीचे लाइक को अभी के अभी जल्दी से खटपट फटाफट हिट कर दीजिए। गाइस जो एक कंप्यूटर होता है वो बहुत ही डम मशीन होती है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, कंप्यूटर एक बहुत ही डम मशीन होती है। और उसको समझाने के लिए, उसके सीपीयू को समझाने के लिए, जिसको कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप लोगों ने सुना ही होगा। नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सीपीयू जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, वहां पर जाके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। तो वो जो सीपीयू होता है उसको चाहिए होती है एग्जैक्ट उसके द्वारा समझे जाने वाली भाषा कि क्या करना है। आप अगर उसको इंस्ट्रक्शन भेजेंगे कि इसको इसमें कॉपी कर दो, तो वो कॉपी कर देगा, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। उसको अपनी भाषा में एग्जैक्ट चाहिए होती है चीजें कि कैसे क्या करना है। और अगर आप लोग हिंदी में अपने मुंह से बोलेंगे कि यार हेलो वर्ड प्रिंट कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, तो यार वो बिल्कुल नहीं समझेगा। यही होती है प्रॉब्लम कंप्यूटर की, इसीलिए मैंने कंप्यूटर को डम मशीन बोला। अनफॉर्चुनेटली ये भाषा जो कि सीपीयू समझता है, ये जीरोस और वन की भाषा होती है, ये हम लोग नहीं बोल सकते। अगर बोल भी सकते हैं तो बहुत मुश्किल होगी हम लोग को छोटे छोटे काम करवाने से अपने कंप्यूटर में। तो यार इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल है। इसके लिए आप लोग को एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऊपर जाना पड़ेगा। मैं आप लोग को समझाता हूं मेरे कहने का मतलब क्या है। गाइस कोई भी एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स होती हैं, यानी कि जो सीपीयू भाषा समझता है, कोई और चीज उसको फीड करती है वो भाषा, और उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है। ऐसे ही जो लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है वो आती है आपके माउस और कीबोर्ड में। आपने जैसे अपने कीबोर्ड का बटन दबाया, इंस्ट्रक्शंस को ट्रैवल करने में मदद करी, और वहां से आपका जो इंस्ट्रक्शन था सीपीयू की भाषा में सीपीयू तक पहुंचा। इसी तरह कुछ भी प्रोग्राम आप लोग बनाते हैं तो आप लोग चाहते हैं कि आप सीपीयू को बताएं कि आप क्या करवाना चाहते हैं, कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, किस फाइल को कहां कॉपी करना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग में काफी एस्पेक्ट्स होते हैं और हम वो सारी की सारी चीजें इस ट्यूटोरियल सीरीज में सीखेंगे। बेसिकली आप बस अभी ये समझ लीजिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि जो कंप्यूटर होता है, जो सीपीयू होता है, वो एक डम मशीन है। उसकी भाषा को बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, यानी कि हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं वो कंपाइल होके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, जिसको सीपीयू फाइनली समझता है। और अगर यही भाषा हम नेचुरल लैंग्वेज बोल के करें तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाएगा सीपीयू के लिए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। अब मुझे मालूम है कि अभी आप लोग बिगिनर हैं, प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें आप लोग को बताई थी। अभी कुल मिला के बात आप सिर्फ इतनी सी समझ लीजिए कि जो कंप्यूटर है उससे डायरेक्टली हम बात नहीं कर सकते। हम लोग इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू में उससे बात नहीं कर सकते। हम लोग को चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे हम उससे इंटरेक्ट कर पाएँ। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह आप लोग को फ्रेंच, जर्मन, इस तरह की भाषा सीखनी पड़ती है, उसी तरह ये भी भाषा आप लोग को सीखनी पड़ेगी। और ये कोर्स
कोर्स इसीलिए है, मैं आप लोग को ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोर्स में बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप लोग ये मत समझना कि मैंने आप लोग को बोला कि कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज नहीं समझता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। सो गाइस, ये वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं वो अपने आप में एक प्रोग्राम होते हैं जिसको किसी ने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखा होता है। जैसे कि सिरी है आपका और माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना है, आप कुछ भी बोलते हैं तो वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है। तो ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसमें भी प्रोग्रामिंग चाहिए होती है। कोई भी टेक्नोलॉजी आज तक ऐसी नहीं बनी है कि आप लोग कुछ बोलें और सीपीयू डायरेक्टली समझ के उसको इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दे। जैसे कि आप लोग बोले मुझे एक वेबसाइट चाहिए जिसमें ये है, ऐसे ऐसे कर दो, ये क्लिक करे तो ये हो जाए, वो क्लिक करे तो वो हो जाए और ऑटोमेटिकली 100% सटीक कोड जनरेट हो जाए। आज की तारीख में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। आप लोग को प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, एक ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा। इसीलिए प्रोग्रामिंग की डिमांड यार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे कि नए नए सिस्टम्स आते जा रहे हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग मरती जा रही है। एआई मशीन लर्निंग अभी उतने आगे तक नहीं पहुंची है कि आप लोग को रिप्लेस कर दे, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर दे। और सी प्रोग्रामिंग जैसी लैंग्वेज की तो डिमांड जिस तरह बढ़ती जा रही है उस हिसाब से हम मार्केट में सी प्रोग्रामिंग की जॉब्स को इंक्रीज होता हुआ ही देखेंगे। गाइस, सी की हिस्ट्री का सी के कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तब भी सी की हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोग को यहां पर बताना चाहूंगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को AT&T बेल लैब्स में डेनिस रिची ने बनाया था 1972 में। AT&T बेल लैब्स मतलब अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, जो कि यूएसए में लोकेटेड है। वहां पर डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग की स्थापना की थी। ऐसा नहीं है कि सी प्रोग्रामिंग कोई पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग से पहले भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई, जैसे कि BCPL। लेकिन बात कुछ ऐसी थी सी के अंदर कि मजा आ गया लोगों को। बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सी प्रोग्रामिंग ने इतनी तेजी के साथ रफ्तार पकड़ी कि वो प्रोग्रामर्स की पहली चॉइस बन गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जहां पर बात आती है। अगर मैं सी से पहले आने वाली भाषाओं की बात करूं तो उनमें से है एल्गोल, BCPL, बीट। फिर उसके बाद आई 1972 के अंदर ट्रेडिशनल सी, जहां पर डेनिस रिची ने पहला वर्जन बनाया सी का। और वहां पर लोगों को कुछ ऐसा मजा आ गया कि यार ये तो लैंग्वेज ऐसी है कि मतलब मजा ही आ गया। तो पहले जब प्रोग्रामिंग करते थे लोग और आज की तारीख में जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। आज की तारीख में हमारे पास IDE होती है, हमारे पास फास्टेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत अच्छी तरह हम लोग प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। लेकिन पहले ज़माने में जब लोग प्रोग्रामिंग करते थे तो उनके पास बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नहीं हुआ करता था और ना ही उनके लिए प्रोग्रामिंग उतनी आसान होती थी जितनी आसान आज की तारीख में हम लोगों के लिए है। इसीलिए डेनिस रिची को एक जीनियस माना जाता है। डेनिस रिची सर अक्टूबर 12, 2011 में एक्सपायर हो गए। इंडीड उन्होंने प्रोग्रामिंग को एक नया शेप दिया और वो एक प्रोग्रामिंग जीनियस कहने के लायक हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेनिस रिची ने बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स को ऐड किया, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, पोर्टेबिलिटी, मिड लेवल, स्ट्रक्चर्ड और उसी के साथ साथ उसमें रिकर्शंस, पॉइंटर्स, ये सारी चीज़ों को उन्होंने इतना आसान बना दिया कि पुरानी लैंग्वेज को छोड़कर लोगों ने सी को अपनाना स्टार्ट कर दिया। उसी के साथ साथ सी मशीन इंडिपेंडेंट भी थी, यानी कि आप किसी भी मशीन के लिए उसको कंपाइल कर सकते हैं और उस मशीन में वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं आप लोग को सिर्फ इतना बताना चाहता था कि सी एग्जिस्टेंस में क्यों आई, सी को हमें क्यों बनाना पड़ा, सी को डेनिस रिची ने क्यों बनाया, सी की जरूरत क्या थी और लोगों ने सी को क्यों अपनाया। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं जहां पर कि कोई पुरानी चीज जो कि अच्छी नहीं हो सकती थी उससे अच्छी किसी ने कोई चीज बना दी और सारे के सारे लोग वहां पर आ गए। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा। पहले ऑरकुट चला करता था, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, और आज की तारीख में सारे के सारे लोग फेसबुक पे आ चुके हैं और ऑरकुट को फेसबुक ने पीछे छोड़ दिया। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ब्राउजर गूगल क्रोम बेटर बना तो लोगों ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को छोड़ दिया और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो आप लोग समझ जाइए क्यों लोगों ने सी को अपना लिया। एक रिलायबल, सिंपल और इजी टू यूज लैंग्वेज को लोग क्यों नहीं अपनाते। और आजकल की दुनिया में जिसमें कि इंडस्ट्री में टूल और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आते रहते हैं और दिन ब दिन जाते रहते हैं, आज की तारीख में तो इतनी सारी कंपनियां डेली बेसिस पे बंद होती हैं और एक लैंग्वेज जिसने ऑलमोस्ट 50 साल अपने आप को कायम रखा और अभी अपना 50वां बर्थडे सी लैंग्वेज मनाने वाली है, वो लैंग्वेज को अच्छा होना ही होगा, तभी वो 50 साल तक लोगों द्वारा पसंद की गई। मैं यहाँ पर एक मुद्दे पे बात करना चाहूंगा कि सी, लोग कहते हैं कि ऑलरेडी सी को C++, सी हैश और जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस ने रिप्लेस कर दिया है, अब सी का कोई काम नहीं रहा, अब सी पीछे हो चुकी है। तो मैं इस डाउट को आप लोग के लिए अभी के अभी क्लियर कर देता हूं। देखो, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आज भी उतनी ही पावरफुल है जितनी पहले हुआ करती थी और उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग कहेंगे कि C++ ज़्यादा बेटर है सी से, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि C++ सीखने के लिए आप लोग को सी के कॉन्सेप्ट ही सीखने पड़ेंगे और C++ सी के
के थ्रू ही बनाई गई है, सी को ही आगे बढ़ाकर बनाई गई है, इसीलिए उसका नाम C++ दिया गया है और डी नहीं दिया गया है। तो जाने स्टाउस्टॉप ने जो C++ बनाई, उन्होंने C++ को C में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स और भी कुछ नए फीचर्स देकर बनाई। तो अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि C++ आप लोग ऐसे ही डायरेक्टली सीख लेंगे बिना C को सीखे, तो मैं आप लोग को बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग C को पहले सीखेंगे, उसके बाद C++ को सीखेंगे, तब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाएंगे। ये मैं बातें आप लोग को अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि सही तरीका ये है कि आप C सीखें, उसके बाद C++ पे जाएं, क्योंकि C में एकदम बेसिक्स हैं और उसके बाद C++ में कुछ एडवांस स्टेप्स हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसी के साथ साथ इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स। तो इन सारी चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाएगा एक बिगिनर के लिए, इसीलिए मैं कहूँगा एक बिगिनर C को कंप्लीट करे। और बिलीव मी, अगर आप लोग C पढ़ रहे हैं तो आप लोग अपने बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। एक बार आपको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल समझ में आ गए, उसके बाद कोई भी लैंग्वेज आप लोग कभी भी सीख सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है वो आप लोग को दिमाग में आनी चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी सीखें, कैसे भी सीखें, एक बार आपको पता चल गया कि कंप्यूटर किस तरह काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं, वेरिएबल्स, फंक्शंस, कंडीशनल्स, ये सारी चीज़ें हर लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सेम होती हैं। इसलिए मैं कहूँगा अपनी बुनियाद को आप लोग C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख कर स्ट्रॉन्ग बनाएं। और मैं बार बार पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सट्रीमली फास्ट है। अगर आप लोग को परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर प्रोग्राम लिखने हैं जो कि फास्ट रन करें और रिलायबल हों, तो आप लोग C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो गेम इंडस्ट्री में, जहाँ पर आप लोग को स्पीड बहुत अच्छी तरह चाहिए होती है और स्पीड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर C का और C++ का प्रयोग किया जाता है। इस C प्रोग्रामिंग के कोर्स को हम बहुत ही सिस्टमैटिक सीखेंगे। हम लोग बुनियाद से स्टार्ट करेंगे, हम लोग बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को एडवांस करते जाएंगे। जैसे कि आप लोग कभी भी कोई भाषा सीखते हैं, सबसे पहले आप लोग उसके अल्फ़ाबेट सीखते हैं, और फिर उसके बाद आप लोग शब्द बनाना सीखते हैं, फिर आप लोग वाक्य बनाना सीखते हैं, सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, उसके बाद आप लोग पैराग्राफ लिखना सीखते हैं। फिर आप लोग देखते हैं कि अच्छे पैराग्राफ्स किस तरह लिखे जाते हैं, जिसको हम लोग राइटिंग भी बोलते हैं, ऐसे राइटिंग और वो सब। उसी तरह प्रोग्रामिंग में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसके बाद हम लोग कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह हम लोग इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं, किस तरह हम लोग बता सकते हैं कंप्यूटर को कि क्या, कब और कैसे करना है। और उसके बाद हम लोग फाइनली उसका प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, यानी कि उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूटेबल किस तरह बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक को किस तरह इंप्रूव करते हैं। जिस तरह मैंने आप लोग को ऐसे राइटिंग बताया, यहाँ पर ऐसे राइटिंग होगी हमारी लॉजिक को इंप्रूव करना, चीज़ों को कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट कराना, प्रोग्राम को रिलायबल बनाना, प्रोग्राम को ईजी टू मेंटेन बनाना। तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं इस कोर्स में, और ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये सारी चीज़ें बिगिनर्स फ्रेंडली होने वाली हैं। किसी भी चीज़ पर मैं डायरेक्टली ऐसे जंप नहीं करूँगा।